नमस्कार। माँ शारदे को नमन। कलम की खनक साहित्य सर्जन ग्लोबल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं एकता सिंह दिल्ली से। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्रीमती कनकलता जैन जी का, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपने तो अपने होते हैं। सुनिएगा। यह घटना बहुत पुरानी है। मैं चौथी क्लास में पढ़ती थी। मेरी एक सहेली थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत कम बोलती थी। रश्मि 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। रश्मि का एक संयुक्त परिवार था, लेकिन रश्मि में बहुत सारी अच्छी आदतें भी थी, लेकिन एक आदत मुझे उसकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा डरी डरी रहती थी, अपनी बात को कभी भी नहीं रख पाती थी। मुझे उसको देखकर गुस्सा भी आता था, लेकिन मेरी वो फेवरेट सहेली थी। उसके अलावा मेरा कोई था भी नहीं। उसी के साथ मेरा खेलना, बैठना, बात करना, सब कुछ हम दोनों का साथ साथ होता था। एक बार की बात है, रश्मि मेरे घर आई और रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी किसी को बताना मत, पापा बहुत मारेंगे। मैंने बोला शांत हो जा, ऐसे नहीं रोते, बता तो सही क्या हुआ। तो नहीं बता रही थी अपनी बात को। मेरे बहुत समझाने पर फिर उसने मुझे बताया। उसने बताया, एकता, मैं एक आंटी के घर टीवी देखने जाती हूँ। वहाँ पर हम सैटरडे संडे मूवीज़ भी देखते हैं, और इसके अलावा और डेज़ में कभी चित्रहार आता है, वो भी देखने जाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग देखने जाते हैं। मैं अपनी बहन के साथ भी जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी बहन नहीं जाती है तो मैं अकेले भी चली जाती हूँ। तो उसने बताया कि कभी कभी आंटी घर पे नहीं होती हैं, भैया घर पे होते हैं, तो भी मैं टीवी देखने चली जाती हूँ। मुझे टीवी देखने का बहुत शौक़ है। मुझे भी हंसी आ गई। पर पता है तेरे को, एक बार क्या हुआ, भैया, मैं जब टीवी देख रही थी तो भैया मुझे अपने कमरे में ले गए और उन्होंने मुझे बेड पे लिटा दिया और मुझे उन्होंने कुछ खाने को भी दिया। तो मैं अपने हाथ में ही उसको मिठाई को रखकर साइड में रख लिया। फिर भैया ने पता है क्या किया, अपने बॉडी पार्ट को और मेरे बॉडी पार्ट को से टच करने लग गए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और वह बार बार टच कर रहे थे अपने पार्ट को मेरे पार्ट से। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं समझ नहीं आ रहा मैं किसको बोलूं, क्या कहूं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा, सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आया उस समय कि मैं क्या कहूं, नहीं समझ आ रहा था। सही गलत की समझ उस छोटी सी एज में नहीं होती है। लेकिन मैंने उसको बोला कि मम्मी को बता, वो भैया को डांटेंगे जाकर। लेकिन वो डर गई, कह रही नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मम्मी पापा को बोलेंगी, पापा गुस्सा करेंगे। तो ऐसा ही चलता रहा। हफ्ता बीत गया, लेकिन रश्मि ने अपने घर में नहीं बात बताई। एक दिन मैंने ही हिम्मत करके आंटी के पास गई और मैंने सारी बातें आंटी को बता दी। आंटी फिर उन भैया के घर गई जहाँ पे रश्मि टीवी देखने जाती थी। वह खुद गई और सारी बातें उनको बताईं, और फिर उन आंटी ने भी भैया को भी डांटा और समझाया भी। उसके बाद रश्मि वहाँ टीवी देखने कभी नहीं गई। कुछ ही दिनों बाद उसके पापा ने टीवी खरीद लिया। यह एक छोटी घटना नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी घटना का रूप भी ले सकती थी। लेकिन हम अपने परिवारों में एक दूसरे से बात ना करने से चीज़ों का बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी आपसे दोस्तों कि हम अपने बच्चों के साथ इतना, उनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जिससे कि हम हर बात हमारे बच्चे हमसे कर सकें और हम भी उनसे कर सकें, और डरे नहीं, बिना डरे वो सारी बातें हमसे कर पाएँ। तो हमें इस तरह की आपस में एक दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, प्यार रखना चाहिए, जिससे कि सारी बातें एक दूसरे को हम कह पाएँ।
यही मैं कहना चाहूँगी आपसे। धन्यवाद।